मेरा राज होगा। स्वर्ग और धरती की शक्तियाँ जागो। नरक के शैतान, तुम कभी भी इस लोक पर राज नहीं कर सकोगे। सेनापति, हम मदद के लिए आए हैं। वाटर एलिमेंट्स, वुड एलिमेंट, मेटल एलिमेंट्स, अर्थ एलिमेंट, जीवन को चलाने वाली शक्तियाँ। ये शैतान पूरे धरती लोक पर कब्जा कर चुका है। बहुत देर हो चुकी, मेरे सामने झुकना होगा तुम्हें। सुरक्षा कवच टूट चुका है। अब हम आत्माओं की बलि देकर भी इसे रोक नहीं सकते। लेकिन एक और रास्ता है। इस बच्चे पर एक वरदान है। ये शैतान की शक्तियों का माध्यम बन सकता है। लेकिन ये आपका और सेनापति का बच्चा है, ऐसा मत करिए। बस यही रास्ता है। बेटे, मुझे माफ करना। अपने पूर्वजों की शक्तियों से मैं तुझे आदेश देता हूं। एक बच्चे को माध्यम बनाते हो। एक दिन वो मेरी महान शक्तियों को संभाल नहीं पाएगा। उस दिन मैं लौटूंगा और पूरे मृत्यु लोक पर बस मेरा ही राज होगा। पिछले 2 महीनों से इसका खुद पर काबू नहीं है। ये ठीक नहीं है। तो अब क्या करना चाहिए? इसे उकसाया क्यों था? पहले पकड़ो इसे। तुम्हें अपनी ही शक्तियों का अंदाजा नहीं है क्या? गुरुजी, आप सबको क्या हुआ? आप सब ठीक तो है ना? हमें कुछ नहीं हुआ है। अब पहाड़ उतरने से पहले ये परीक्षा थी, तुम सफल रहे। अब मैं पहाड़ से जा सकता हूँ? यहाँ से जाने के बाद 2 बातें याद रखना। मुझे याद है, पैसा और ते। सब गलत। इसे सब फालतू बातें मत सिखाइए, बस काम की बातें कीजिए। हाँ, वो तो मैं। अब मैं तुम्हारा रास्ता खोलता हूँ। ठीक है, ये काम मुझे करने दो। तुम्हारे अंदर उस शैतान की शक्तियाँ निकलने के लिए तैयार है। तुम्हें असली दुनिया में जाकर अपना खुद का रास्ता बनाना होगा। बाहर की दुनिया यहाँ के। हाँ? अरे वो कहाँ गया? कहाँ गया? मैं जा रहा हूँ। बदमाश कहीं के। अंदर के शैतान का दिल धड़केगा जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने होगा। समझ गए? समझ गया। उसे शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए मना किया था ना? तुमने किया था? हाँ? मैंने नहीं किया। मैंने भी नहीं किया। अरे नहीं। बाहर की दुनिया तो बहुत सुंदर है, बहुत मजा आ रहा है। मेरी शक्तियां मेरे काबू में नहीं हैं। सुनो ब्रह्मांड के सारे लोग, वो अग्नि अभी भी जल रही है। जिस भी इंसान में शैतान का अंश दिखे, उसे मार दो। नया माध्यम ढूंढने का वक्त आ गया है। लगता है मुझे फिर से कुछ जाने लेनी पड़ेंगी। आ जाओ। सूत्रों ने बताया है कि संघ के ठिकाने का पता चल गया है। वो हमारे पीछे आने वाले हैं। अगर हमने पवित्र सूची को नहीं ढूंढा तो पवित्र धर्म भी खत्म हो जाएगा। अगर वो रहस्यमय कन्या हमारी मदद नहीं करती तो हम अब तक मारे जा चुके होते। ऐसे हालातों में पहले देवी को ठीक होने देते। इस कुंड के ठंडे पानी से आग जहर को शांत करूंगी। कुछ देर के बाद सूची की तलाश में निकलेंगे। समझ गए। दुनिया तो बहुत बड़ी है। मुझे कहाँ उतरना चाहिए? मेरी शक्तियाँ काबू से बाहर है। ये तो वही लड़की है जिसके बारे में गुरुजी ने कहा था। बदमाश! ये तो गुस्सा हो गई। गुरुजी ने सही कहा था, लड़कियों के तेवर खतरनाक होते हैं। ये तो जहर है। अगर ये नहीं निकला तो ये मर जाएगी। मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? छोड़ो मुझे। अब
अच्छा लग रहा है। इसने तो सच में जहर निकाल दिया। मैं लड़ना नहीं चाहता। अपनी बकवास बंद करो। स्टेफन, तुम मेरी मदद नहीं करोगे? मदद बिल्कुल करूंगा। मारिया, जल्द ही तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाओगी। स्टेफन, क्या कर रहे हो तुम? जो मैं करने जा रहा हूँ तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? ये तो धोखेबाजी है। धोखेबाजी? जब उत्तरी राज ने मंदिर पर हमला किया था तो खाड़ी की अकेले रक्षा करने वाला कौन था? वो मैं था। मैंने कई अंदरूनी झगड़े सुलझाए, लेकिन बदले में मुझे मिला क्या? इतने सालों बाद भी बदले में कुछ नहीं मिला। यहाँ तक मुख्य रक्षक की जगह भी इस नई लड़की को दे दी गई है। क्या फायदा ऐसी वफादारी का? लगता है मामला बहुत गंभीर है। आज मैं वो सब लेकर रहूंगा जो मेरा है। वाह, क्या सभी लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं? स्टेला, जहर का घाव ठीक हो गया? इसे मैं देखती हूँ। अच्छा, अरे नहीं, ये चोर अपनी शक्तियों के 8वें चरण तक पहुंच चुका है। हर लड़ाई से पहले ये सब अपने पैर जमीन पर मारते हैं। वैसे देखने में अच्छा लगता है। मेरे गुरुजी ने कहा था, लड़की से लड़ते समय थोड़ी तमीज दिखानी चाहिए। कहीं बैठकर देखते हैं ये लड़ाई। स्टेला का घाव अभी ठीक हुआ है। वो अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये तो मुसीबत है। इन लोगों की लड़ने की तकनीक काफी अजीब है। अरे नहीं, स्टेला, इस लड़के ने सच में मेरे वार को रोक लिया। ये वार अभी स्टेला पर होना चाहिए था। ये कहां से बीच में आ गया? गुरुजी कहते हैं, औरत पर हाथ उठाने वाले आदमी नाम मर्द होते हैं। बच्चे, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? यहाँ तक कि 9 राज्यों के राजा भी मेरी इज्जत करते हैं। ये ताकतवर लगता है, लेकिन इसका ये वार बहुत ही कमजोर था। आज मैं तुझे दिखाता हूँ कि बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं। देखा, तू तो मेरे सामने मरने के लायक भी नहीं है। ये लड़का बस गर्म खून वाला है। इसे लड़ाई का कोई अनुभव नहीं है। जब तक ये चोर इस लड़के के साथ उलझा हुआ है, मुझे अपनी शक्तियाँ इकट्ठी करनी होंगी। इतनी देर से ये बस इधर उधर भाग ही रहा है। ये तो मैं भी कर सकता हूँ। ये पागल है क्या? ये आखिर कर क्या रहा है? इसके सामने तो स्टेफन बिल्कुल लाचार लग रहा है। का मतलब इतनी देर से ये हमें बेवकूफ बना रहा था। तुम आखिर हो कौन? देखो, अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ हूँ। हाँ? स्टेला, आप ठीक तो हैं? आप ठीक है ना? फिर से बेहोश हो गया? यहाँ के सभी लोग इतने कमजोर हैं क्या? मारिया, क्या इसे तुमने हराया? ये तुमने किया क्या? मैंने नहीं किया, उसने किया। उसने? तुम कह रही हो कि इस लड़के ने हराया है? मारिया, मुझे पता है तुम अपनी शक्तियां छुपा रही हो। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। नहीं, सच में मैंने नहीं की। अरे नहीं, ये क्या? वो जानवर आ रहा है। ये क्या बवाल है? स्टेफन भी इस जानवर को नहीं रोक पाया। बड़ी अजीब जगह है। यहाँ के तो जानवर भी इतना शोर मचाते हैं। ये हमारे काबू से बाहर है। हमें भाग जाना हम चाहिए। भाग नहीं सकते। वो पवित्र आत्मा आखिरी बार यहीं देखी गई थी, इसी गुफा में। हमें जल्दी उसे ढूंढना होगा। दरअसल मैं
वैसे तुम बदमाश हो, लेकिन ये तुम्हारा काम नहीं है। चले जाओ। देवी, कीड़े मकोड़ों, तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तुम लोगों को मैं चुटकी में खत्म कर सकता हूँ। हमने इसे हल्के में ले लिया। लगता है अब एक ही रास्ता बचा है। स्टेला, ये आप क्या कर रही हैं? मैं अपनी शक्तियों का खुद नाश करने वाली हूँ। तुम इसे लेकर चली जाओ। मैं इसे बस थोड़ी देर रोक सकती हूँ। पवित्र धर्म के लोग घुटने नहीं टेकते, जंग के मैदान में शहीद हो जाते हैं। इन तक पहुँचने से पहले तुम्हें मेरी लाश पे से गुजरना होगा। ठीक है, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। तुम ठीक हो? अरे नहीं, अब इसको गुस्सा आ गया है। इसकी शक्तियां 10 गुना बढ़ जाएंगी। तुम्हें क्या लगा ये बच्चा मुझे हरा देगा? अजीब बात है, ये इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? तुम वो छोटे शैतान हो क्या? छोटा शैतान? क्या कहा छोटा? ए, भाग कहाँ रहे हो? अभी बताता हूँ कौन छोटा है। इतने सालों में तूने दूसरों को परेशान करना सीख लिया है, तभी मैं सोचूं तू इतना भारी कैसे हो गया है। तो ये है उस जानवर का असली रूप? ये सिर्फ दिखता ही बदसूरत है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। क्यों, सही कहा ना छोटू? छू कर देखो इसे। आओ। अपनी ये बदमाशी कब छोड़ेगा तू? तुझसे कितनी बार कहा है कि हर चीज खाने की नहीं होती है। ये तो वो पवित्र सूची है। ये सूची तो हमेशा सेनापति के पास रहती है। तुम सेनापति को भी खा गए क्या? अब से बस मेरे साथ रहना और ये बदमाशी छोड़ दे। सेनापति ने कहा था जिसके हाथ में भी पवित्र सूची होगी वही सेनापति बनेगा। मारिया, पहले तुम्हें निकलना चाहिए। ये क्या कर रही हो? जिसके हाथ में ये पवित्र सूची होगी वही पवित्र धर्म का अगला सेनापति होगा। मैं पवित्र धर्म की देवी हूँ। मेरा शरीर भी पवित्र है। पवित्र शरीर क्या होता है? इसका मतलब है पवित्र शरीर नए सेनापति के साथ उनकी शक्तियां बढ़ाएगा ताकि वो और ताकतवर बन सके। सेनापति, शुरू करते हैं। ये पहन लो। सेनापति, आप मुझे ठुकरा रहे हैं? तुम ऐसा नहीं चाहती हो ना? मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होता है? उसका कोई महत्व है? जब से मुखिया गायब हुए हैं, यही पवित्र धर्म का कानून है। पवित्र धर्म की देवी होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है। तुमने कहा मैं सेनापति हूँ, तो सेनापति तुम्हारा मालिक हुआ ना? तो आज से और अभी से तुम्हारा जो करने का मन नहीं है वो तुम नहीं करोगी। अगर कोई जबरदस्ती करता है तो उसे मैं देख लूंगा। बिना हमारे मिलन के आप पवित्र शक्तियां कैसे हासिल कर पाएंगे? ये फिजूल की तकनीक, जिसे आजमानी आजमा ले। ये लो, इसे रख लो। मेरी गैर मौजूदगी में ये तुम्हारी रक्षा करेगा। शैतानी दिल धड़क रहा है। जब शैतान का दिल धड़केगा वो तभी तुम्हारे सामने आएगा। क्या वो तुम हो?
पवित्र धर्म के भक्तों, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वो आदमी उस ताकत तक पहुंच चुका है, हमें यहाँ से निकलना होगा। गुरुजी मुसीबत में है। बस इतना ही दम है। इसे हराना नामुमकिन है। क्या ये शक्तियाँ एक पवित्र सेनापति की है? अब ये पवित्र सूची मेरे पास है, तो तुम्हारे नियमों के मुताबिक अब मैं नया सेनापति हूँ। तो देवी, कर्तव्य निभाने का समय आ गया है। कभी नहीं। स्टेला, बेकार का नाटक मत करो। तुम इसी काम के लिए पैदा हुई हो और यही तुम्हारी किस्मत है। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए माध्यम नहीं बनूंगी। ऐसा है क्या? ये तुम्हारे काबू में नहीं है। स्टेला को जाने दो। हमारे बचपन से धर्म के कानून बहुत सख्त रहे हैं, लेकिन इन्होंने कानून कभी नहीं तोड़ा। चाहे कुछ भी हो जाए, इन्होंने मुझे अपनी बहन माना है। फिक्र मत करो, एक बार तुमसे मिलन कर लूं, फिर तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। मौत के पास तुम जाने वाले हो। सेनापति, देरी के लिए माफी चाहता हूँ। संभल कर पीछे देखो। ये स्वर्ग की अग्नि है, वो अपनी सारी शक्तियां इकट्ठा कर रहा है। अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि अब थोड़ा खून बहने वाला है। क्या ड्रेक एलिस की अग्नि भी सेनापति के सामने टिक नहीं पाई? क्या यही सेनापति की असली शक्ति है? इसके वार से बच नहीं सकता, तो मुझे अग्नि कवच इस्तेमाल करना होगा। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सूर्य की अग्नि, ये तकनीक तो खो चुकी थी ना। तुम असल में हो कौन? तुम सब ठीक तो ना? सेनापति, आप तो कमाल के हैं। और नहीं तो क्या, नहीं तो मैं इस हालत में कैसे होता। तो तुम मरने का बस नाटक कर रहे थे। मरने का नाटक करना इतना भी आसान नहीं है। तुझे लगता है तू मेरे रास्ते में आ सकता है? मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे नहीं, ये तो खुद को खत्म करने वाला है। इस तरह की अग्नि अगर फटती है तो कोसों दूर तक सब कुछ राख कर देती है। सेनापति, हमारी फिक्र मत कीजिए, आप जाइए। ये अग्नि मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ये लोग नहीं बच पाएंगे। आखिरकार तुम आ ही गए। ये बदमाश तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन तुम इसे कैसे बचाओगे इथन रिचर्ड्स? अपनी शक्तियां मुझे दो। शाबाश, बिल्कुल ऐसे ही। पहला कवच टूट गया, अब बस 2 और बचे हैं। ये कौन है? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? मेरी अग्नि भी इसके सामने काम नहीं कर पा रही है। तुम शैतान के अंश हो। हाँ, ये जरूर शैतान का अंश है। क्या ये सच में सेनापति है? मैं
हार मानती हूँ। उसने इतनी जल्दी शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल कर लिया। वो देखो, ऐसा लग रहा है कि बुरा वक्त शुरू हो गया है। अगर वो जरा सा भी भटका तो सभी के लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है। सेनापति असल में है कौन? इनकी हालत अच्छी नहीं लग रही। सेनापति, ये किस तरह का रूप है? इनमें कुछ तो गड़बड़ लग रही है। सेनापति, सेनापति, इन कीड़ों का खात्मा कर दो। क्या हो रहा है मुझे? ये रुक क्यों गए? किसका इंतजार कर रहे हो तुम? मार दो इन्हें। इन्हें कुछ मत करना। नहीं सेनापति। सब बेकार है। अंत में तुम्हारे शरीर पर मेरा ही हक होगा, ये याद रखना। अपने दिल पर काबू पाओ, तुम इन्हें कुछ नहीं कर सकते हो। सेनापति, रुक जाओ, वरना तुम भी मारे जाओगे। सब खत्म हो गया। ये तीनों मुझे जाने नहीं देंगे। सेनापति, ऐसा मत कीजिए। आपने कहा था आप मेरी रक्षा करेंगे। जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी, मुझसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। अब मैं नहीं चाहती कि आप हमारे लिए जान दें। मैं चाहती हूँ हम जिंदा रहें। सेनापति, मुझे फिर से अकेला छोड़कर मत जाइए। असंभव। इस मिलन का होना एकदम असंभव था। ओह, पहली परीक्षा आखिरकार खत्म हुई, लेकिन पहली परीक्षा इतनी कठिन थी तो सोचो आगे आगे क्या होने वाला है। सेनापति के शरीर में किस तरह की शैतानी ताकत घुस गई है। इन्हें कुछ होना नहीं चाहिए। चिंता मत करो, वो बस बेहोश हुआ है। थोड़ा वक्त दो, वो उठ जाएगा। तो तुम यहाँ छुपे हुए थे और मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। पवित्र धर्म की पवित्र देवी, हार मानने के लिए तैयार हो? स्वर्गलोक के संग के लोग जल्दी आ गए हैं। मेरा नाम मारिया है और मैं लड़ने से डरती नहीं हूँ। मुझसे आज तक कोई नहीं बच पाया। तुम हमारे आगे चलो, इन्हें मैं रोकती हूँ। लेकिन आप मारिया, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। पवित्र धर्म की देवी होने के नाते ये मेरा आदेश है कि तुम आगे चलो, चाहे कुछ भी हो जाए। पलट कर मत देखना। अपवित्र धर्म की देवी स्कारलेट फ्रॉस्ट, फ्लोर स्कॉट एंड अपवित्र धर्म के बाकी लोगों का हमारे स्वर्ग के संग ने खात्मा कर दिया है। अब हार मान लो। अब अगर नाक रगड़कर माफी मांगो तो शायद मैं तुम्हें आसान मौत दूं। 3 साल पहले रहस्यमयी स्वर्ग संघ ने हम पर हमला किया था और हमारी पहाड़ी के 7 गांव तबाह कर दिए थे। ये सब राक्षसों के खात्मे की आड़ में हुआ और न जाने कितनी औरतें और बच्चों को उठा ले गए। सबूत कहाँ है? इस पत्थर के टुकड़े में तुम्हारे हर पाप का लेखा जोखा है। ये सबूत नकली हैं और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि ये सब तुम यहाँ ले आई। ये बुढ़े लोग कभी भी असली सबूत नहीं छोड़ने वाले। मैं जितनी देर यहाँ रुकूंगी, सेनापति को लड़ने का उतना वक्त मिलेगा। सबूत मिटाने की इतनी भी क्या जल्दी थी? इस बात से डरते हो कि कहीं इसमें तुम्हारे कारनामे तो नहीं छिपे? तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं। जिन लोगों को तुमने नुकसान पहुंचाया है, मैं उनको इंसाफ दिलाऊंगा। गुरु थॉमस, इसे मारने की इतनी क्या जल्दी है? घबराओ मत, इसमें जॉन्स, ऐसा नहीं होगा। पहले इसे लाचार बनाते हैं। पवित्र
पवित्र धर्म पहले ही बहुत दूर जा चुका है। सेनापति, दरअसल मैं सो गया था। अब